मेडिटेशन, सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। बताऊं एग्जांपल, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के लिए हम मंडूकासन करेंगे। वो योगा शुरू करते हैं तो वो उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहना ज़रूरी है? कंसिस्टेंट बना रहना ज़रूरी है और अपनी बॉडी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको रोज़ एक कंसिस्टेंट टाइम निकालना है 15-20 मिनट या 1 आवर। आप अपने दिन भर में, अपने दिनचर्या में कुछ भी मूवमेंट्स करें, दैट इज़ योगा। तो इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन क्या काम कर रही हैं? हमें उसे मेडिसिन खा के सप्रेस नहीं करना है। लाइफ हमें एक बेटर एस्पेक्ट पे देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपको योगा चूज़ करना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल आपको ठीक करना होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें योग करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड इनोवेशंस पे। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर ज्योति, जो कि एक आरएमओ एंड योगा कंसल्टेंट है। सो वेलकम डॉक्टर ज्योति, नमस्कार। डॉक्टर ज्योति, ये बताइए कि व्हाट इज़ योगा, बिकॉज योगा सिंपली मीन्स आसना और मोर देन दैट। No, asana is just a part of yoga. Yoga actually derives from the Sanskrit word which means yuj. So it's like a union of your atma to the परमात्मा। लेकिन उस यूनियन से बीच में हमें जो भी चीज़ें करनी होती हैं, that is actually yoga. Like first you have to be aware about your breath. एक हार्मनी क्रिएट करनी होती है between your body, mind and soul, and then we call it yoga. Okay, so how it affects a person's health? See, yoga is just one limb. According to sage Patanjali, he have given us 8 limbs: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahara, dhyana, dharana, samadhi. So asana is just a part, but people think कि asana is the whole yoga. But yoga is very broad. We can't define in words what is yoga. So yoga, meditation is yoga, breathing is yoga, everything is yoga. Even if we are just sitting and just relaxing and thinking about like meditating something, we are bringing awareness to our breath, that is also yoga. So how it benefits? So if you are correcting your breath, these days people are not breathing properly. If I'll tell you, or the people who are seeing us, to breathe, so they will see कि when they are inhaling, your stomach is not coming out. When you are exhaling, your stomach is not going in. तो जब आप ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और आपका पेट अंदर जाना चाहिए जब आप एक्सहेल करें। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगी कि एक बार आप अपने पेट पे हाथ रख के चेक कीजिए कि जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, क्या आपका पेट करेक्टली बल्ज हो रहा है, क्या आपका पेट करेक्टली अंदर जा रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट मीन्स कि आप गलत तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं। तो जब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ब्रीथ करने के लिए, जिसमें आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, आपका स्टमक बल्ज हो रहा है, वो हमारा एक करेक्ट पैटर्न होता है ब्रीथिंग का। तो आजकल लोग ब्रीथ ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ यू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ, दैट इज़ ऑल्सो योगा। ओके, तो हम क्या ये समझें कि जो ब्रीदिंग अवेयरनेस, जैसा कि आपने अभी बताया, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स योगा, या फिर कुछ और है जो जिन्होंने अभी कभी योगा नहीं किया, तो हाउ शुड दे स्टार्ट? सी, ब्रीथ इज़ योर बेस। अगर हमारा श्वास रुक गया तो सब रुक गया। तो अगर आप श्वास ही अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो वी इनहेल O2 एंड वी एक्सहेल CO2, राइट। यदि हम O2 ही अच्छे से इनहेल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। देन अगर O2 ही सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा हीमोग्लोबिन सफिशिएंटली कंबाइन होकर ट्रेवल नहीं कर सकता। इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ नॉट गोइंग देयर, ब्लड इज़ नॉट गोइंग देयर, वहाँ पे डेफिशिएंसीज होने वाली हैं। आपका जो न्यूट्रिशन है वो हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सिर्फ ब्लड के साथ ही आपका न्यूट्रिशन बॉडी के पार्ट्स में ट्रेवल करता है। तो ब्रीथिंग इज़ योर बेस। यदि आपका ब्रेथ ही अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो जैसा आपने कहा कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इस वजह से होती है, तो आप हमें सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए अगर कोई किसी पर्सन को ये पता चलता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसकी रिपोर्ट्स में आई है। सी, जस्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इज़ नॉट कम्प्लीटली आपके ब्रेथ से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्रीथिंग की वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। इट्स हॉलिस्टिकली
अफेक्ट करता है. इफ़ यू आर नॉट ब्रीथिंग प्रॉपरली, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, तो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है. बट फर्स्ट थिंग इज़ आवर बेस. यदि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे शरीर में तो जा रहा है, लेकिन अगर हम ब्रीथ ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है. तो बैलेंस मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर ब्रीथ ही नहीं किया तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हर पार्ट्स में पहुंच ही नहीं पाए. दैट्स द थिंग. Okay, so suggest us few asana that everybody should incorporate in their routine life. सी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देर आर 3 आसनास 5 आसनास जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करेंगे. अब अपनी बॉडी को एक गार्डन की तरह देखिए. जी. ठीक है. तो यदि आप अपनी बॉडी को एक गार्डन की तरह देखते हैं तो क्या सिर्फ आप ये देखें कि गार्डन में 3 फूल लगाने से वो गार्डन ब्यूटीफुल हो जाएगा? सिर्फ 3 पेड़ों में पानी डालने से वो गार्डन ब्यूटीफुल हो जाएगा? नहीं. हमको एक हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह काम करना पड़ेगा. नॉट जस्ट विद द आसना बट विद करेक्ट ब्रेथ, मेडिटेशन, सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे. आपका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए. दैट वी नीड टू फॉलो. ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि योगा इज़ नॉट अ क्विक फिक्स. यस. है तो योगा कंसिस्टेंट बना रहना ज़रूरी है. कंसिस्टेंट बना रहना ज़रूरी है और अपनी बॉडी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं एंड देन दे कॉल इट योगा, बट दैट इज़ रॉन्ग. योगा इज़ डिफरेंट. सबसे पहले आप अपने ब्रेथ को लेके अवेयर हो जाइए कि इफ़ यू आर करेक्टिंग योर ब्रेथ और नॉट, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ और नॉट, आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सबसे पहले आपका ब्रेथ. जब आपका ब्रेथ के लेकर आप अवेयर हो जाएं तभी आप कोई योगा में जाइए. जैसे आप कोई स्ट्रेच कर रहे हैं, वाई वी से कि जब भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इनहेल योर हैंड्स शुड बी अप, एक्सेल योर हैंड्स शुड गो डाउन नाउ. तो जब ब्रेथ के साथ हम सिंक्रोनाइज करते हैं अपने मूवमेंट को, ओनली देन इट बेनिफिट्स अस. ओके, तो इसी को क्या हम थेरेपेटिक योगा कहते हैं? थेरेप्यूटिक योगा इज़ वे डिफरेंट. सपोज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, दोज हु हैव इश्यूज़, जैसे किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, किसी को PCOD, PCOS. तो हर तरह के योगा के लिए देयर आर सम स्पेसिफिक आसनास. कुछ स्पेसिफिक आसनास हैं जो उस एरिया को टारगेट करते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीज़ को टारगेट करते हैं, है ना, पर्टिकुलर कंडीशन को टारगेट करते हैं. जैसे मैं अगर आपको बताऊं एग्जांपल, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के लिए हम मंडूक आसन करेंगे. यदि आपको स्लिप डिस्क है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, आपका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें. तो थेरेप्यूटिक योगा इज़ डिफरेंट, जनरल योगा इज़ डिफरेंट, योगा फॉर स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट, बट वन थिंग इज़ कॉमन विच इज़ योर ब्रेथ अवेयरनेस. ओके, पर प्लीज़ डॉक्टर, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, कुछ एक आसन आप बता दें. जैसे डायबिटीज़ इज़ कॉमन, यू सेड मंडूक आसन. L4 L5 वाला जो प्रॉब्लम स्लिप डिस्क का है, तो अगर आप कुछ सजेस्ट करें उन्हें वो आसन करने के लिए. देखिए, आपको अगर बैक में प्रॉब्लम है तो देर आर मल्टीपल आसनास. आप बाहर भी जाएंगे, आप यूट्यूब पे आजकल सर्च करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा कि हमें ये आसन करना चाहिए. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे करेक्ट अलाइनमेंट में कीजिए. जैसे आप सुप्त मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, आप ब्रिज पोज कर सकते हैं विच इज़ सेतु बंध आसन, लेकिन उसे करेक्ट तरीके से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट है और सबकी बॉडी के एलिमेंट्स भी डिफरेंट है. सपोज इफ़ यू हैव स्लिप डिस्क प्रॉब्लम तो आपको जो पेन हो रहा है वो अलग तरीके से रेडिएट करेगा. इफ़ आई हैव स्लिप डिस्क प्रॉब्लम तो जो मुझे पेन हो रहा है वो अलग तरीके से रेडिएट होगा. तो इन थेरेप्यूटिक योगा फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में पेन कहाँ है, किधर रेडिएट हो रहा है, आपकी बॉडी उस कंडीशन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स यू हैव, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसे करते हैं. तो वी कांट सिंपली से कि आप ये वाला योगा करो तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. एंड दीज डेज पीपल आर कमिंग विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स. किसी को अगर बैक पेन है तो उनको नी पेन भी हो सकता है साथ में, उनको BP भी हो सकता है साथ में, उनको हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं साथ में. तो हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होता है, हमें सारी चीज़ों को टारगेट करना होता है. क्या पता आपके हार्ट में ऐसा कोई इशू है जिसकी वजह से मैं आपको वो आसन करा रही हूँ जो आपके बैक के लिए बेनिफिशियल है, बट आपको हार्ट कंडीशन के लिए उसे अवॉइड करना है. तो दैट वी नीड टू चेक एंड सी केयरफुली. तो फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई आसन आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं जो फीमेल यूट्रस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, और जबकि वो जब भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे फाइब्राइड हो, PCOD, PCOS या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कोई भी इशू हो तो वो उस पर काम करे. यस,
देयर आर मल्टीपल आसनास लाइक दैट। मैं आपको आसनास के नाम भी बता सकती हूँ। जी। उसके साथ साथ आपको और चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपका पौष्टिक आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल आपको ठीक करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो पर्टिकुलर आसनास आपको बेनिफिट कर पाएंगे। अब यदि कुछ आसनास की बात की जाए तो मलासना बहुत बेनिफिशियल है। आपको यदि पीसीओडी पीसीओएस है तो आपको रेगुलरली मलासन करना चाहिए। वो आपके पैल्विक फ्लोर को एक तो स्ट्रेंथन करता है, आपके पैल्विक फ्लोर के अराउंड ब्लड सर्कुलेशन को इंड्यूस करता है। दूसरा यदि मैं बात करूँ तो चक्की चलान आसना, तो जैसे पहले के ज़माने में हम चक्की चला के दाल को पीसा करते थे, उसी तरीके से यदि अगर हम अभी चक्की चलान आसन करें तो हमें ऐसे बेनिफिट करता है, क्योंकि पूरा मूवमेंट कराता है हमारे पैल्विक एरिया का। तो देयर आर मल्टीपल आसनास, जैसे आप पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं वैसे ही आसनास आर देयर जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। क्या आप कोई ऐसा सजेशन हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि अगर वो योगा शुरू करते हैं तो वो उसमें कंसिस्टेंट कैसे बने रहें? कंसिस्टेंसी के लिए तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और संकल्प, आई वुड से कि आप एक संकल्प ले लीजिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, योगा व्हाई यू आर डूइंग। यदि आप अपनी लाइफ को एक बेटर एस्पेक्ट पे देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप चाहते हैं कि आप अपना मेंटल पीस, अपना फिजिकल पीस सब कुछ बैलेंस करें, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, तो आपको योगा चूज़ करना चाहिए। और कंसिस्टेंसी से इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इतनी सारी मेडिसिन्स खा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन्स क्या काम कर रही हैं? इट्स जस्ट सप्रेसिंग आवर डिसीज़। हमें फीवर होता है लेकिन हम एक मेडिसिन खा लेते हैं और उसको सप्रेस कर देते हैं। अगेन हमें कोई डिसीज़ होती है एंड देन इट कम्स बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स लेके, तो उसे सप्रेस करने की वजह से वो हम एक बड़ी डिसीज़ और कंडीशन को अराइज कर देते हैं, रादर देन कि हम ये देखें कि ये फीवर हमें हुआ क्यों है। फीवर इज़ जस्ट अ हीलिंग प्रोसेस। आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, प्रॉब्लम्स है, इसीलिए फीवर हो रहा है आपको, ताकि वो टॉक्सिन्स बाहर आ सकें। हमें उसे मेडिसिन खा के सप्रेस नहीं करना है, हमें योग करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल को यदि आप ठीक कर लें, अपने फूड हैबिट्स को ठीक कर लें, आप योग करें, ब्रेथ पे फोकस करें, मूवमेंट्स करें, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा बना रहेगा। तो दैट वुड आई सजेस्ट कि आप एक तो ये ऐसा कुछ है इसका फिक्स रूल कि इतने दिन तो आपको योगा करना ही है, मतलब वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक मैंडेटरी, या फिर रोज आपको करना चाहिए? करना हमें रोज़ ही चाहिए योगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि योगा सिर्फ मूवमेंट नहीं है। राइट। समटाइम्स आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, बहुत हेक्टिक आपका स्केड्यूल है, सो यू कैन डू सम मॉडिफाई स्ट्रेचेस। इवन इफ आई एम डूइंग दिस स्ट्रेच, दिस इज ऑल्सो योगा, but when I am doing it with the breath awareness, when I am inhaling, I am going up, exhaling down, तो मैंने अपने कितने पार्ट्स को इंगेज कर लिया। I have engaged my hands, shoulder, my spine, my breath. So जैसे ही मैंने ब्रेथ को इंगेज किया, मैंने अपने लंग्स को भी इंगेज कर लिया, अपने स्पाइन को इंगेज किया, तो मैंने अपने पोस्चर को करेक्ट कर लिया। तो एक स्ट्रेच भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो योगा इज़ योर लाइफस्टाइल ओनली। तो आप अपने दिन भर में, अपने दिनचर्या में कुछ भी मूवमेंट्स करें, दैट इज़ योगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ एक कंसिस्टेंट टाइम निकालना है, 15-20 मिनट या 1 आवर, मैंडेटरी नहीं है। जब आप बिज़ी हैं तब आप कहीं पे भी योग कर सकते हैं। सिंपली ब्रेथ अवेयरनेस इज़ ऑल्सो योगा। एंड द ब्रेथ अवेयरनेस इज ऑल्सो मेडिटेशन? या we can call it. Meditation is bringing your awareness to something. When you are bringing your awareness to your breath, that is meditation only. Dr. Jyoti, please suggest us few asana for uterus problems. ठीक है, तो सबसे पहले कि जो यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे एब्डोमेन के पास है। तो हमें ऐसे आसनास करने हैं जो हमारे एब्डोमेन को टारगेट करें, इस एरिया को टारगेट करें और हमारे पैल्विक फ्लोर को टारगेट करें। तो आप मलासन कर सकते हैं, आप सेतु बंद आसन कर सकते हैं, आप सुप्त मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप आसनास कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं, हैप्पी बेबी पोज आप कर सकते हैं। एंड देयर आर सम आसनास, जैसे कि आप अगर सिंपल ब्रीथिंग प्रैक्टिस ही करो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका एब्डोमिनल मूवमेंट होता है। तो आप एब्डोमेन ब्रीथिंग करते हैं तो वो टारगेट करता है आपके पूरे यूट्रस को, आपके जितने भी विज़रल ऑर्गन्स हैं उनको, तो उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो ये आसनास आप कर सकते हैं। ओके। एंड फॉर थायराइड? थायराइड के लिए आपका सबसे बेस्ट जो है वो है उज्जयी प्राणायाम। देन अगर आसनास की बात करें तो आप ऊष्ट्र आसन कर सकते हैं, आप भुजंग आसन कर सकते हैं। ओके।
एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल बच्चों में जो देखने को मिली है दैट इज़ ऑटिज़म। तो क्या योगा इसमें मदद करता है? योगा इसमें मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम ऑटिज़म को देखें तो ऑटिज़म का एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऑटिज़म को हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो हमको पहले तो स्टॉप करना पड़ेगा कि हम इसे किसी डिसीज़ और कंडीशन की तरह ट्रीट करें, क्योंकि ऑटिज़म जो है बस एक डिफरेंट वे है थिंकिंग का एंड परसीविंग थिंग्स। जिन बच्चों को ऑटिज़म है, जिन लोगों को ऑटिज़म है, वो बस हमसे थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं और उनका जो तरीका है चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का, अपना रिएक्शन देने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ऑफकोर्स योगा कैन हेल्प। अगर आप योगा को इस तरीके से कराएं, ब्रीथिंग अवेयरनेस के साथ, साउंड मेडिटेशन के साथ, तो ये आपके जो ओवर स्टिमुलेशन है सेंसरीज़ का, उसको स्टॉप करता है। आपका जो हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है सेंसरीज़ का या अंडर सिक्रेशन है आपके सेंसरीज़ का, उसको स्टॉप करता है और बैलेंस स्टेट में लाता है। मेंटली डिसेबल चिल्ड्रन के लिए योगा किस तरह से मददगार है? मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन के लिए भी योगा बहुत बेनिफिशियल है, पर उनके लिए उनको कराना एक थोड़ा टास्क हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यू हैव टू हैंडल देम विद केयर। तो यदि आप उन्हें एक केयर के साथ हैंडल करें, उनको ऐसी प्रैक्टिसेस कराएं जो वो एक्चुअली इंजॉय कर रहे हैं, उनके तरीके से उनको हम उस प्रैक्टिस को कराएं, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे साउंड हीलिंग मेडिटेशन यू कैन डू, आप लाफिंग योगा उन्हें करा सकते हैं, आप उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स करा सकते हैं, आप उन्हें टीच कर सकते हैं योगा इस तरीके से। सपोज़ ताड़ासन कराना है तो उन्हें एक फ़न एक्टिविटी की तरह यदि कराया जाए तो वो उसे इंजॉय करेंगे। जब वो उसे इंजॉय करेंगे तो उनका हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होगा। हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होगा तो उनके अंदर जो एग्रेशन आता है, जब एंग्री हो जाते हैं, किसी चीज़ को क्विक रिएक्शन देना है, तो वो आपका थोड़ा एक बैलेंसिंग स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे योगा हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, बट अगेन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उन्हें गाइड करें। जी, एक क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है डॉक्टर ज्योति कि अगर कुछ लोग जो हैं उन्हें लगता है योगा इज़ बोरिंग और वो एरोबिक्स या कोई किसी भी तरह का फास्ट एक्सरसाइज फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? वाई दे शुड डू योगा? योगा इज़ नॉट एरोबिक। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, योगा हमेशा ब्रेथ अवेयरनेस के साथ किया जा सकता है। जब आप कोई फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आप अपनी ब्रीथ को लेकर अवेयर नहीं हैं। जब आप अपनी ब्रीथ को लेकर अवेयर नहीं हैं तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। इट्स जस्ट एक्सरसाइज। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रनिंग करो थोड़ी देर, तो रनिंग करने से आप हाफ में लग जाओगे, आप थक जाओगे। वही मैं आपको बोलूँ कि आप एक टांग उठा के आप ट्री पोज में बैलेंस करो या आप ट्री पोज को मेंटेन करो, होल्ड करो, तो वो आपको एक अलग सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जब आप उसे बैलेंस कर रहे हैं, नॉट जस्ट योर बॉडी, आपका ब्रेथ कितना बैलेंस है, आपका फोकस कितना है उस आसनास में और कौन से पर्टिकुलर मसल्स उसमें टारगेट हो रहे हैं। तो नॉट जस्ट फिजिकली बट ये आपको एक मेंटल कामनेस भी देता है। एरोबिक आई डोंट थिंक कि आपको मेंटल कामनेस देता है। ऑल्सो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, लेकिन दोनों का रिजल्ट इट्स डिफरेंट। Okay, so how should people combine yoga and aerobics into their life? Is there any formula? No, you can do both. दोनों के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन दोनों का होना ही ज़रूरी है। सपोज़ आपने एरोबिक्स किया, आपने एक बहुत ही विग्रेस एक्सरसाइज करी, एक्सर्शन किया, लेकिन आपने रेस्ट ही नहीं लिया। योगा हम बिफोर आफ्टर जो योगा में स्ट्रेचिंग करते हैं, जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन योर बॉडी, नॉट जस्ट इन योर फिजिकल बॉडी बट इन योर मेंटल बॉडी एज वेल। तो योगा आपको काम बनाता है, आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन देता है। आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं अपने आसपास, वो आपको एक योगा सिखाता है। ओके, आई एम श्योर आप लोगों को इस पॉडकास्ट के बाद योगा को समझने में मदद मिलेगी और आप मोटिवेटेड होंगे और योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद।